हाँ हेलो। तो गुड इवनिंग आप सभी को। और हम अपने लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने के क्रम में अभी एक सामने आया है एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो थोड़ा सोचे कि इसका कॉन्सेप्ट शेयर कर दें आप लोगों के बीच। तो अभी हम बनाते हैं, क्वेश्चन भी बता रहे हैं और फिर उसका डिटेल भी हम सबको भी बताएंगे। तो क्वेश्चन को देखिएगा क्या कह रहा है कि कंसीडर 3 चार्जेज Q1, Q2 एंड Q3 ईच इक्वल टू Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on a charge Q placed at the centroid of the triangle as shown below? और यही ट्रायंगल है, ये 3 वर्टिसेज है A, B एंड C। Q1, Q2, Q3 तीनों दे रखा है, तीनों Q के बराबर है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि सेंट्रॉयड जो होता है, जहाँ जहाँ पे किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जहाँ पे मीडियन, तीनों मीडियन मीट करता है, उस पॉइंट को सेंट्रॉयड कहते हैं। यहाँ सेंट्रॉयड होता है और सेंट्रॉयड पे 120 डिग्री का एंगल बनता है। हमको बचपन में मालूम है, क्लास 10th में हम लोग पढ़े। तो इस यहाँ हम इसको फिगर को बाहर निकालते हैं इस ट्रायंगल से बाहर निकाल के और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर हम बाहर निकालें तो ये अपना हो जाएगा सेंट्रॉयड। इस पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ये ऐसे जाएगा आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते। एक ऊपर से लग रहा है ऐसे, एक वर्टिसेज ए से, ये ऐसे 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 ऐसे, और एक सी से ये यहाँ वाला। तो ये बढ़ते 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 ऐसे। अब देखिए ये पूरा होता है 120। यहाँ से अगर हम एक इस पर ऐसे डाल दें तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 90। तो पूरा 120 है, इसमें से इतना 90, तो ये हो जाएगा 30। ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है। तो F3 इधर की तरफ सेम चार्ज है, रिपेल करेगा तो ऐसे गया, यानी F3। F2 सेम चार्ज है, सेंटर पर प्लस क्यू, ये भी प्लस है तो रिपेल करेगा, इधर गया F2। और सेम चार्ज है प्लस, और ये सेंट्रॉयड इधर आएगा, रिपेल करेगा तो ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखिए F3 ये हुआ यहाँ पे 30 डिग्री, तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा F3 cos 30, और इधर इसका F3 एक कंपोनेंट इधर F3 cos 30। फिर इधर इसके वजह से F2 यहाँ पे 30 डिग्री, तो F2 इधर हो जाएगा F2 cos 30, ये F2 sin 30, सॉरी ये साइन होगा, F2 sin 30, F2 sin 30, F2 sin 30। तो इसकी वजह से और इसके वजह से आ गया। अब एक इधर जितना फोर्स ऊपर, ये F1 इसको इधर इधर धक्का देगा, तो ये हो जाएगा आपको Q1 Q2। तो ये सब जितना फोर्स ऊपर गया है सेम उसको हम नीचे भी डाल सकते हैं, अपोजिट है तो इधर भी सेम फोर्स हो जाएगा, यानी F1 और इसका अपोजिट कैंसिल आउट हो जाएगा, F2 cos 30, जो कि फोर्स तीनों बराबर है। तो इस ये कैंसिल आउट, फिर ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, यानी नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स यहाँ पे हो जाएगा आपको 0। तो ये हो गया, इसका आंसर पूछ रहा है नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स हो जाएगा 0।
और अगर दूसरा तरीका देखना चाहते हैं इससे भी इजी, तो एक और तरीका है जो हम लोग बचपन में पढ़े हैं, बचपन में नहीं इधर ही पढ़े हैं, लेमीज थ्योरम। कॉन्सेप्ट ऑफ लेमीज थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लेमीज थ्योरम क्या कहता है कि अगर तीन फोर्स जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब इक्वल फोर्स है, यानी एक फोर्स ऐसे ऐसे ऐसे, यानी F1 F2 F3, इस F3 का अपोजिट एंगल ये हो गया, F2 का अपोजिट एंगल ये हो गया, F1 का अपोजिट एंगल ये हो गया। तीन इक्विलिब्रियम फोर्स हो, यानी इक्वल फोर्स हो, तो ईच फोर्स जो है उसका अपोजिट एंगल, अपोजिट का साइन एंगल के साथ जो रेशियो होता है वो बराबर होता है, यानी F1 अपॉन साइन थीटा बराबर F2 अपॉन साइन अल्फा बराबर F3 अपॉन साइन कुछ भी गामा कर दीजिए, ये बराबर होता है। तो चूँकि यहाँ पे क्या है, Q चार्ज है और यहाँ पे बड़ा सा चार्ज Q है, यहाँ भी Q यहाँ भी Q, तो F1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन, यहाँ से डिस्टेंस मानते R है, ये भी R है, ये भी R है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F2 क्या होगा, सिमिलरली K Q R स्क्वायर। F3 क्या होगा, सिमिलरली K Q अपॉन R स्क्वायर, दैट इज F1 बराबर F2 बराबर F3 हो गया। इक्विलिब्रियम फोर्स है, यहाँ एंगल सेंट्रॉयड है, तो सेंट्रॉयड की वजह से 120 डिग्री 120 डिग्री और 120 डिग्री। सो क्या हो जाएगा, F1 अपॉन साइन 120 बराबर F2 अपॉन साइन 120 बराबर F3 अपॉन साइन 120। ठीक है, सब क्या हो गया, इक्वल है। तो लेमीज थ्योरम क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम हो तो नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। हेंस लिखिए, हेंस ऑल फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट, सो नेट फोर्स विल बी जीरो। तो इस तरह से ये हुआ इसका आंसर। तो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में कुछ बताने लायक हो तो बताइएगा ज़रूर। आज इसी वीडियो के साथ अंत करते हैं। एक बार ये देख लीजिए क्वेश्चन फिर से। कंसीडर थ्री चार्जेस Q1 Q2 and Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on a charge Q placed at the centroid of the triangle as shown below? ये मेन फिगर जो क्वेश्चन में दिए हुए है उसको हम यहाँ बाहर करके यहाँ दिखाए हैं। फिर इससे भी आपका नेट फोर्स जीरो आ गया। फिर लेमीज थ्योरम का यूज़ किए। लेमीज थ्योरम पीछे एक एपिसोड में एक क्लास में हम बताए हुए हैं, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। लेमीज थ्योरम का डिटेल उसमें बताए हुए हैं, उसका यूज़ करके ये फिर फाइनली इक्विलिब्रियम कंडीशन होने की वजह से नेट फोर्स जीरो। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे कल बताएंगे।